So hello बच्चों, how are you? So बेटा in this video we will discuss about the constants. The constants which are there in two colligative properties. One is elevation in boiling point and second one is depression in freezing point. इन दो colligative properties में हमने दो constants के बारे में बात की थी. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में हमने डिस्कस किया था एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बी, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में हमने डिस्कस किया था क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं. इन दोनों के बारे में इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपको इनके एक्सप्रेशंस के बारे में और कैसे ऑब्टेन होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ओके, सबसे पहले बात करते हैं सिग्निफिकेंस, दोनों के सिग्निफिकेंस की. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बी एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के एफ. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं के बी की. वैसे इनमें कुछ खास, दोनों में अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के विद रिस्पेक्ट टू अगर बात करें तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट ओवरऑल दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर अगर प्रैक्टिकली बात करें तो के बी के केस में जब हम बात करते हैं इसको हम बोलते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है? सिंपली हमने कैलकुलेशन की है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम. ये एम इज मोलैलिटी. अब बड़ा सिंपल सा रिलेशन है. अब यहाँ पे अगर आपकी मोलैलिटी इफ m इज इक्वल टू 1 हो जाता है, मतलब यूनिमोलर सॉल्यूशन अगर हो जाता है, तो उस केस में आपके डेल्टा बी की जो रहेगा दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट विल बिकम इक्वल टू एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बी. सिमिलरली जब हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, वो भी क्या थी? डेल्टा टी एफ क्या था? इज इक्वल टू के एफ इनटू एम. यही था रिलेशन, है ना, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए. अब यहाँ पे भी अगर m इज इक्वल टू 1, मतलब मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन अगर 1 हो जाता है, तो उस केस में आपके पास ये भी क्या बन जाएगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ. डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, ये बन जाएगा. अब इन दोनों रिलेशन से आप दोनों की डेफिनेशन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. सबसे पहले बात करते हैं हम के बी. तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी कब होता है? जब मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 हो जाती है. तो कैसे डिफाइन करेंगे? द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट. इट इज द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट. कब? when the molarity of the solution is 1, when there is the unimolar solution. यानी आप कह सकते हो कि एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन when the solution is 1 molar. Okay, when the concentration of solution is 1 molar, that is 1 mole of solute is present per kilogram of the solvent. Then the depression, then the elevation in boiling point is क्या होगा? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं. ओके, when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent, the elevation of boiling point is equal to Kb. तो इनकी जो वैल्यूज रहती है, वैल्यूज ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट की, ये आपकी वैल्यू रहती है. मोस्टली जब आपको न्यूमेरिकल आता है तो ये गिवन होती हैं वैल्यूज आपको, ठीक है, या फिर कंडीशंस गिवन होती है जिसके अकॉर्डिंगली आप इवैल्यूएट कर सकते हो बाय द रिलेशन वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोस. ओके, जो हमारे जनरल एक्सप्रेशंस है ही हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो जनरल एक्सप्रेशन है, या जिसके विद रिस्पेक्ट टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट फाइंड आउट करते हैं, ये वही चीज़ है. तो वहाँ पे हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके इजीली एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन केस अगर गिवन ना हो तो. अदरवाइज मोस्ट ऑफ केसेस में दीज आर द कांस्टेंट्स, और ये वैल्यू आपको प्रोवाइडेड रहती हैं ड्यूरिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब भी आपको पेपर में आती है.
दूसरी बात जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है द सेकेंड वन, जिसकी हम बात करते हैं कौन सा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के केस में डेल्टा टी एफ की बात करते हैं। तो डेल्टा टी एफ आपके पास क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है, जैसा हमने डिस्कस किया। अगर एम इज इक्वल टू 1 हो जाता है, आपकी मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 हो जाती है, तो उस केस में डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ। यानी इन द सिमिलर मैनर एज यू डिफाइन द एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, यू कैन आल्सो डिफाइन द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कैसे? द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे जहाँ पे लिखा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कब? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। कहने का मतलब ये है जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है दैट इज आल्सो क्या है वो, दैट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन इट कंटेन्स 1 mole of solute present in per kilogram of the solvent. So this is about the definitions of ebullioscopic constant and cryoscopic constant. Now their expressions, how they are related to molecular masses and other factors present in the affecting the concentration of the solution. Okay, so we will discuss the expressions, relation of both the constants. क्या है ये relation? इधर ये रहेंगे आपके पास। If you are able to observe the things, तो सबसे पहले बात करते हैं KF। KF क्या है? KF simply it is R, ये R है, then M1 और MA बोलेंगे इसको, that is molecular mass of the solvent, then T1 or you can say TF square। TF क्या है? freezing point of solution divided by 1000 into delta fusion H, that is enthalpy of fusion। +1 स्टैंडर्ड में हम लोगों ने डिस्कस किए थे enthalpy of sublimation, enthalpy of fusion, enthalpy of freezing एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वही चीज़ें। सो बाय दिस यू कैन, यहाँ पे जो R है आपके पास, दैट इज जो आपका R है, दिस R इज कॉल्ड द, कौन सा, ऐसे तो ये गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, बट इस केस में क्योंकि हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, दिस R इज सॉल्यूशन कांस्टेंट, और ये इसकी जो वैल्यू रहती है दैट इज प्रोवाइडेड रहती है आप लोगों को इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। दिस इज द रिलेशन फॉर, इसके लिए KF के लिए ही आपका रिलेशनशिप है, KF, that is KF is equal to R into MA, that is molar mass of solvent, into TF square, TF is the freezing point of the solution, divided by 1000 into enthalpy of fusion। आप ये भी कह सकते हो this is the relationship between cryoscopic constant and the enthalpy of fusion। Okay, this is the first one। Now the second one is AB। In the similar manner, जो एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट आपके पास, जिसको आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल देते हो, दिस इज आल्सो इक्वल टू R इंटू MA और M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे आ जाएगी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। सो दिस इज अबाउट द कांस्टेंट्स, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एंड देयर रिलेशंस। इनको एक बार दोबारा से कर लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इनमें से आपका एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, टेक केयर, थैंक यू।